अगर तुम एक बार में कोई ऐसी चीज़ है जिसे करने में थक जा रहे हो, दिमाग रुक सा जा रहा है, तो एक ही बार बैठकर 8 घंटे क्यों काम कर रहे हो? 2 घंटे काम करो, फिर थोड़ी देर विश्राम करो। और मेरा नाम लेते क्यों नहीं हो तुम? मेरा नाम लेकर करो। तुम कहो कि बाबा आप आइए, आप सिखाइए, आप करवाइए, फिर देखो क्या होता है। शायद 4 ही घंटे में तुम्हारे काम हो जाए, और वो 4 घंटे तुम्हें मिल जाए तो 1 घंटा आराम कर लेना, 1 घंटा मेरे मंदिर आ जाना, और कुछ समय अपने घर वालों को भी दे देना। तो ये सब करके देखो, तुम मेरा नाम लो और तनाव लोगे ना तो आसान चीज़ भी बहुत मुश्किल लगने लगेगी। तो तनाव लेकर काम मत करो, आराम से धीरे धीरे करो। तुम्हारे शहर के कुछ जगहें बेशक बहुत सुंदर हैं, लेकिन वहाँ लोग अच्छे नहीं बैठ रहे हैं, अच्छा आचरण नहीं हो रहा है, तो वहाँ तुम मत जाओ। उस सुंदरता को मैं तुम्हें फिर कभी दिखवाऊंगा जब वो जगह सही हो जाएगी। जहाँ लोग ख़राब बैठ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वहाँ से ताल्लुक़ बिल्कुल मत रखो। जब जगह ही सुरक्षित नहीं है तो वहाँ जाने का क्या अर्थ है? कोई अर्थ नहीं है। और वैसे भी मैं चाहता हूँ रात के वक्त तुम ज़्यादा घूमो नहीं, बल्कि अपने घर आ जाओ। जो करना है दिन भर करो, पर रात को अपने घर आ जाओ, जल्दी काम निपटाओ, पाठ करो, फिर विश्राम करने जाओ। हर वक्त रात की पूजा खराब नहीं होती है। जो लोग तुम्हें कहते हैं ना कि रात को गलत लोग पूजा करते हैं, उन लोगों को क्या बताना है तुम्हें कि तुम पूजा कर रहे हो रात में? जिसको जो समझना है समझने दो। और वैसे भी जो व्यक्ति जो करता है या नियत रखता है ना जैसी, उसे दुनिया वैसी ही दिखती है। अपने गुरु का नाम आधी रात को भी तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी नियत से तुम कभी भी पूजा कर सकते हो, 24 घंटों में कभी भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिनकी नियत ही ख़राब है उनको क्या हिसाब किताब देना। अब ना 2-3 चीज़ें तुम्हें अपने लिए करनी है। 2-3 अच्छे कपड़े मंगवाने हैं, एकदम जो तुम्हारे शरीर पर सही से बैठे। और पैसों के बारे में मत सोचना, अच्छे कपड़े मंगाना। दूसरी कि तुम्हें अपने लिए कम से कम 1 लीटर वाली बॉटल मंगानी है, और उसमें तुम्हें पानी भर कर रखना है, ऊदी मिलाकर। और ऊदी नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, उसे थोड़ी देर मेरे पास छोड़ आना, और फिर तुम्हें उस जल को ग्रहण करना है धीरे धीरे, आराम आराम से। अब ये चीज़ें तुम्हें अपने लिए करनी ही करनी है। और मैंने तुम्हें जिन डॉक्टर के पास जाने को कहा है ना, तुम वहाँ जाकर आओ, तुम एकदम स्वस्थ हो जाओगे। तुम पता है क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? लोगों की बातों की वजह से तुम थोड़ा अधिक परेशान हो रहे हो। अब तुम्हें लोगों का सुनना ही छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं सुनना है। सब अपना अपना जीवन जी रहे हैं, सिर्फ तुम नहीं जी रहे हो लोगों की बातों को सुनकर। जो है और जो नहीं है वो तुम्हारा जीवन है। किसी को किसी दुख से तुम्हारे मतलब नहीं है, बस सबको ये रहता है कि ज़्यादा सुख ना मिल जाए तुम्हें। समझो, ईर्ष्यालु लोगों की नीयत समझो और दूर रहो ऐसे लोगों से। अब आराम से सो जाओ, कल मेरे लिए चाय बनाकर मुझे पिलाना। शुभ रात्रि।